viewers into the White Coat Educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today we are seeing the most important and compulsory वाला क्वेश्चन जो हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है एसईक्यू के लिए 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, वो क्या है? लॉजिक हर साल का क्वेश्चन है. अब इसके अंदर ना हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. इसकी शुरुआत कैसे करना है? एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है सबसे पहले. इसको पहले समझ लो कि लॉजिक क्या है. लॉजिक क्या है? हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि अपना लॉजिक लगा के आंसर दिया करो. मतलब लॉजिक क्या? तो लॉजिक क्या है? एक साइंस है. मतलब साइंस है जो हमारे क्या थॉट्स को, रीजनिंग को हम हमारे लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं. मतलब हम किसी चीज को सोच रहे हैं तो उसको समझना, सोचना और बाद में अपनी लैंग्वेज में बोलना, उसी को सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं? हम लॉजिक बोलते हैं. और इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या आएगी? साइंस ऑफ थॉट्स एंड रीजनिंग टू एक्सप्रेस इन द लैंग्वेजेस. ठीक है, साइंस ऑफ थॉट्स एंड रीजनिंग टू एक्सप्रेस इन अवर लैंग्वेज. तो इसके अलावा वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द लॉजिक के मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मुताबिक उसकी डेफिनेशन दी गई है. थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है? तो लॉजिक इज ए साइंस ऑफ रीजनिंग. उनके अलावा जो रीजन हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलते हैं. आर्टरल्च बोल के एक अलग साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या है? तो लॉजिक इज द आर्ट ऑफ थॉट्स. उनके अकॉर्डिंग क्या है? थॉट्स करना यानी लॉजिक है. ऐसे वेरियस डेफिनेशन समझिए. बट ओवरऑल क्या है? लॉजिक मतलब थॉट्स करना, रीजन करना और उनके अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना. ठीक है, अब मेनली कितने टाइप के लॉजिक है हमें पता है? 2 टाइप्स के लॉजिक है. एक होता है इंडक्टिव लॉजिक और सेकंड होता है डिडक्टिव लॉजिक. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लॉजिक का स्कोप देखेंगे कि क्या है वो लॉजिक. तो सबसे पहले याद रखो स्कोप ना, ये एमसीक्यूज के लिए पूछता है कि डिडक्टिव लॉजिक का क्या स्कोप है और इंडक्टिव लॉजिक का क्या स्कोप है. तो स्कोप पे फर्स्ट आता है फॉर्मल लॉजिक और सेकंड आता है हमारा मटेरियल लॉजिक, जो मटेरियल से कंसर्न करता है और जो फॉर्मल थॉट से रिलेट करता है. तो फॉर्मल में जितने भी आएंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा? डिडक्टिव रीजनिंग. यानी हम डिडक्टिव पावर हम देखेंगे पहले. डिडक्टिव और इंडक्टिव किसको बोलते हैं? सिर्फ इतना समझ लो कि फॉर्मल लॉजिक में डिडक्टिव आता है. और फॉर्मल लॉजिक में कौन कौन सी चीजें आते हैं? फॉर्मल प्रोसेसेस, रूल, डेफिनेशन एंड डिविजन. ये जो भी रूल, डेफिनेशन, डिवीजन है वो किस में आता है? फॉर्मल लॉजिक में आता है. ये रिसेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आया था. ठीक है, उसके बाद हमारा मटेरियल लॉजिक आता है. मटेरियल लॉजिक किससे ओवरलैप करता है? हमारा इंडक्टिव रीजनिंग से ओवरलैप करता है. इसमें क्या आता है? कंडीशंस, डिवीजन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग. ये किसमें? स्कोप में लाई करता है. उसके बाद हम देखेंगे यूजेस एंड यूटिलिटी. मतलब लॉजिक कहाँ कहाँ पे यूज होता है. तो लॉजिक ना हमें रीजन करना नहीं सिखाता, बट रीजन कैसे करते हैं ये नहीं सिखाता, बट रीजन करेक्टली करना सिखाता है. उसी को हम बोलते हैं लॉजिक. फर्स्ट हमारा यूज हो गया. उसके अलावा हमारे केस टेकिंग में लॉजिक हमें हेल्प करता है. टोटलिटी ऑफ सिम्टम को मालूम करने में हेल्प करता है. चॉइस ऑफ रेमेडी में हेल्प करता है. तो इसके अलावा पोटेंटाइजेशन में हेल्प करता है. फिर हमें करेक्ट थिंकिंग करने में, करेक्ट ऑब्जर्वेशन करने में, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करने में, ये सब में क्या करता है? हमें लॉजिक हेल्प करता है. उसके अलावा फिजिशियन को अपना वर्क करने में ही नहीं बल्कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी क्या करता है? लॉजिक हेल्प करता है. करेक्ट थिंकिंग करने में हेल्प करता है. ये क्या उसके यूजेस एंड यूटिलिटीज हो गए लॉजिक के. अब हम उसके देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक में सबसे पहले 2 टाइप्स के लॉजिक है. एक है इंडक्टिव लॉजिक, सेकंड होता है हमारा डिडक्टिव लॉजिक. सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव लॉजिक. ठीक है, इंडक्टिव लॉजिक किसने डिस्कवर किया? तो लॉर्ड बैकन ने डिस्कवर किया था. इंडक्टिव लॉजिक कहाँ से? पर्टिकुलर टू जनरल रूल, यानी स्पेसिफिक चीजों से नॉर्मल चीजों की तरफ आता है. सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम सिम्टम में लिए तो सिम्टम में फीवर, हेडेक, क्या नॉर्मल सिम्टम है, लेकिन जनरल सिम्टम्स है. हम क्या करेंगे? सबसे पहले पर्टिकुलर उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स में जाएंगे, फिर जनरल सिम्टम्स पे आएंगे. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव लॉजिक, यानी इंडक्टिव रीजनिंग करना. तो कभी भी याद रखना एमसीक्यूज क्वेश्चन है. इंडक्टिव लॉजिक कहाँ से पर्टिकुलर टू जनरल जाता है. ठीक है, तो अभी जो इंडक्टिव लॉजिक है वो 4 चीजों पे बेस्ड है. कौन कौन सा? एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक. उसमें कौन से 2? इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक. सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक किसने डिस्कवर किया था? लॉर्ड बैकन ने. और कभी भी याद रखना इंडक्टिव लॉजिक कहाँ से कहाँ लाई करता है? पर्टिकुलर टू जनरल. यानी हम कोई भी हमारे सिम्टम्स लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? पर्टिकुलर को कंसीडर करेंगे, देन उसके बाद हम जनरल पे जाएंगे. ठीक है, कभी भी एमसीक्यूज के लिए पूछता है कि पर्टिकुलर टू जनरल ये किस लॉजिक में होता है? तो किसमें याद रखना? इंडक्टिव लॉजिक में. हमारा जो इंडक्टिव लॉजिक है वो 4 चीजों पे बेस है. एक है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. अब वन बाय वन देखेंगे हम इसके मीनिंग क्या है. सबसे पहले आता है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन से क्या समझ रहा है? यानी ऑब्जर्व करना. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सबसे पहले समझो, डॉक्टर सेमिन हैनेमन जब उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे होम्योपैथी के, तो उन्होंने देखे थे मतलब ना प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने क्या कर रहे थे? किताबें को ट्रांसलेट करते थे एक से दूसरे इसमें. तो जब क्यूलेंस मटेरिया मेडिका उन्होंने ट्रांसलेट कर रहे थे तब उन्होंने देखे थे कि उसमें लिखा हुआ था सिनकोना जो हमारी ड्रग है उसका क्या है? बिटरनेस है और वो किसको क्योर करती है? मलेरियल फीवर को क्योर करती है. तो ये उन्होंने ऑब्जर्व करे कि सच्ची ऐसा होता है क्या. उन्होंने पढ़े, वो चीजों को ऑब्जर्व करे, यानी ट्राई करके देखे कि क्यूलेंस सिनकोना ने लिए और उसका जो बिटर टेस्ट है वो सच्ची उससे क्या मलेरियल फीवर कम होता है क्या, क्योर होता है क्या. तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन. यानी वो देखना, वो चीजों को ऑब्जर्व करना. किसी ने बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है तो मान लेना, उसको हम लॉजिक नहीं बोलेंगे. वो चीजों को पढ़ के उसके ऊपर ऑब्जर्व करना यानी रिसर्च करना, उसको क्या बोलेंगे हम? एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड आता है हमारा करेक्ट इंटरप्रिटेशन. अब ऑब्जर्व तो कर लिए, हाँ ऐसा होता है, लेकिन
इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रेट करना, वो चीजों को समझना, किसी को ना क्यों क्योर कर रहा है, उसकी बिटरनेस है, बिटरनेस का मलेरियल फीवर से कुछ रिलेशन है क्या, तो वो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके उसको इंटरप्रेट करना यानी समझना, उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट इंटरप्रिटेशन। फिर हमारा थर्ड आता है रैशनल एक्सप्लेनेशन। अब जो भी हमने ऑब्जर्व किया, पहले ऑब्जर्व किया फिर उसको समझा, समझने के बाद उसको एक्सप्लेन करना, यानी हमें सामने वाले को बोलना आना कि सिनकोना था, उसके अंदर बिटरनेस थी, बिटरनेस से मलेरियल फीवर क्योर हुआ, ये हमने देखे, ये हमने समझे, और उसको ऐसा ऐसा करने के बाद, मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद वो ऐसा क्योर होता है, ये हमें क्या करना, एक्सप्लेनेशन देने आना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल एक्सप्लेनेशन। लास्ट बनाता है हमारा साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। ऑब्जर्व करे, उसको समझे, देन सामने वाले को भी समझाए, ये पूरा निकालने के बाद कुछ तो कंक्लूजन निकलना ना, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा वर्क डन हुआ है। तो उसी के ऊपर साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ये एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने ऑब्जर्व भी करे, इंटरप्रेट भी करे, एक्सप्लेन भी करे, उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन यानी कंक्लूजन ये निकाले कि हमारे जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है 8, सिमिला सिमिलिबस, वाइटल प्रिंसिपल, ड्रग डायनामाइजेशन, ड्रग प्रूविंग, ये जो है पूरे 8 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, वो क्या है, इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। यानी कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन है, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी आर बेस्ड ऑन द इंडक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट हम देखेंगे डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक कहाँ से याद रखना, जनरल टू पर्टिकुलर, भूलो मत कि इंडक्टिव लॉजिक किसमें, पर्टिकुलर टू जनरल। इसे याद रखो कि एबीसीडी के अल्फाबेट में आई कब आता है, बाद में, तो पी भी आता है बाद में, तो इंडक्टिव से पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर टू जनरल, और डिडक्टिव ड्यू पहले आता है तो डी के साथ जी याद रखना, ये भी पहले आता है अल्फाबेट में, तो जनरल टू पर्टिकुलर। डिडक्टिव लॉजिक में पहले क्या, जनरल सिम्टम्स को कंसिडर करेंगे, जनरल रूल्स को कंसिडर करेंगे, और उसके बाद हम क्या जाएंगे, पर्टिकुलर्स की तरफ जाएंगे। इसके अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है जैसे वो 4 करेक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा पे डिपेंड था, यहाँ पे ऐसा नहीं। आप क्या करो, इसके अंदर एग्जांपल के थ्रू समझाओगे कि डिडक्टिव लॉजिक है क्या। तो डिडक्टिव लॉजिक में फर्स्ट ये लिखना है कि डिडक्टिव लॉजिक इज कंसर्न फ्रॉम द जनरल लॉज टू द पर्टिकुलर्स लॉज। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्या मेजर प्रमाइस से मेजर प्रमाइस में जाता है। मेजर प्रमाइस एग्जांपल के थ्रू समझो। पहले क्या है, मेजर प्रमाइस यानी एक सेंटेंस है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, एक नॉर्मल सेंटेंस है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सेकेंड सेंटेंस है कि द चाइल्ड इज ह्यूमन, और दोनों के बीच से हमने कंक्लूजन ये निकाले कि द चाइल्ड इज मॉर्टल, यानी 2 सेंटेंस का कंक्लूजन हम जब एक निकालते हैं, दोनों भी जनरल है यानी दोनों भी सिंपल है, और उससे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर, या दोनों का कंक्लूजन है कि द चाइल्ड इज मॉर्टल। उसी तरह तुम सेकेंड भी लिख सकते हो कि ऑल डॉक्टर्स आर गुड एंड ऑल डॉक्टर्स आर गुड, एंड सेकेंड एग्जांपल क्या कि द सैमुअल हनीमैन इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन इज ए गुड डॉक्टर, ये भी हमारा क्या हुआ, एक एग्जांपल होगा। इसी तरह आप वेरियस एग्जांपल के थ्रू डिडक्टिव लॉजिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब डिडक्टिव लॉजिक क्या है, तो प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डिडक्टिव लॉजिक। इसके कंक्लूजन से हमने क्या निकाले कि हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे होम्योपैथी की, वो किस पे बेस्ड रहेंगी, डिडक्टिव लॉजिक पे। इंडक्टिव लॉजिक में क्या, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द होम्योपैथी, जो भी 8 प्रिंसिपल्स हम निकाले थे वो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड थे, और डिडक्टिव लॉजिक में क्या, प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड रहेंगी। इसके अंदर आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन जो कैसे के लिए पूछता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में राइट डाउन कर देना, मैं जल्द से जल्द आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।